हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिनिक्स भावेश। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि हम लोग महाकाल जी के दर्शन करने महाकाल की नगरी उज्जैन जा रहे हैं। तो अभी सुबह के बज रहे हैं अभी सुबह के बज रहे 3:25। आज तारीख है 18/6/2022, दिन है शनिवार। और आज हम लोग निकल रहे हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए और महाकाल की नगरी जाने के लिए बाय रोड बाय बाइक। अभी मजा आएगा ना। और पानी अभी गिर रहा है गैस बाहर में हल्का हल्का सा, तो वही सोच रहे हैं कि क्या करें। अब रेनकोट वगैरह पहनना पड़ेगा हम लोग को, तो मैं वही रेनकोट वगैरह पहन रहा था। अभी ये देखिए नीचे मैंने पैंट पहना हुआ है रेनकोट का। और अभी हम लोग बस अब बाकी रेनकोट वगैरह पहन के निकलेंगे। और तो चलिए गए, मिलता हूँ अब नीचे जब गाड़ी के पास पहुँचता हूँ तब। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग पूरा बैग वगैरह पैक करके नीचे आ गए हैं। गाड़ी भी मैंने वार्म अप कर ली है, गाड़ी अभी वार्म अप हो रही है। ये देखिए लगेज का भी मतलब हमने टेम्प्रेरी कुछ वाटरप्रूफ करने के लिए उसको जुगाड़ जमा दिया है। गाइस हल्की हल्की बारिश हो रही है, इसलिए हम लोग ने रेनकोट वगैरह पहन लिया है। तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और जी गाइस, तो यहाँ से आज हमारी उज्जैन की यात्रा स्टार्ट हो रही है। हमारा फर्स्ट डे है आज ये उज्जैन की ट्रिप का। तो यहाँ से उज्जैन लगभग ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर है और आज पहला दिन है। और हम लोग का ये अंदाज़ा है कि हम लोग लगभग कल शाम 7 बजे 8 बजे तक इसको कवर करेंगे करके। मस्त प्लान है। बाकी अब देखते क्या होता है, जैसे भी होता है जो भी होता है आपको वीडियो में अपडेट करते रहेंगे। और अभी फ़िलहाल हम लोग सुबह के 4 बज रहे हैं गाइस। अभी सुबह के 4:05 हो रहे गाइस। तो अभी अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अब मिलते हैं आपसे जहाँ पे भी हम लोग रुकते हैं चाय वगैरह पीने के लिए, नाश्ता वगैरह करने के लिए। जहाँ पे भी रुकेंगे आपसे मिलते हैं वहाँ पे। फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग भंडारा के आसपास में पहुंचे हैं। बहुत गाड़ी चलाते हुए लगभग हम लोग 115-120 किलोमीटर के आसपास घर से निकलने के बाद में गाड़ी चला चुके हैं लगातार बिना रुके। और अभी हम लोग यहाँ पहुंचे हैं भंडारा के आसपास में कहीं पे, ये जंगल के बीच में। सोचा थोड़ा पानी वानी पी लें, इसके बाद सीधा नागपुर रुकेंगे हम लोग। तो अब ऐसा कुछ हालत है मेरा, ये देखिए ऐसी कुछ मेरी हालत है। और मेरी गाड़ी की हालत मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, हेलमेट के वाइज़र के ऊपर में कितने सारे कीड़ों की लाशें पड़ी हुई है। इसको भी क्लीन करना था, कुछ दिख नहीं रहा था ढंग से, एकदम धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। इसलिए मैं सोचा रोक करके सब चीज़ कर लेता हूँ। तब मैं मिलता हूँ आप लोग से नागपुर पहुँच करके, जब वहाँ पे कहीं पे चाय वाय की दुकान पे रुकते हैं उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही है, अब चलते हैं आगे यहाँ से। फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग नागपुर पहुँचे और यहाँ पे रुके थे हम लोग नाश्ता करने के लिए। सुबह से हम लोग कुछ भी खाए पिए नहीं थे और सोचा कि कुछ नाश्ता कर लिया जाए हल्का फुल्का। उसके बाद फिर जब भूख लगेगी या जब कुछ भी अगर इच्छा होगी खाने पीने की, तब सोचेंगे कि क्या करना है और फिर देखेंगे खाने पीने का। फिलहाल तो अभी नाश्ते में पोहे हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए हम लोग को राइट लेना है, क्योंकि हम लोग बैतूल होते हुए उज्जैन पहुँचेंगे।
छिंदवाड़ा बैतूल भोपाल। अभी हम लोग बैतूल से कट के इंदौर रोड में आ गए हैं और इंदौर रोड में हम लोग आगे उज्जैन के लिए बढ़ रहे हैं अभी। और इस रोड की हालत थोड़ी सी ख़राब है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। ये नेशनल हाईवे है ये, तो इसके ऊपर काम चल रहा है, तो इसके वजह से क्या है थोड़ा परेशानी हो सकता है आप लोग को अगर आप लोग बाय रोड आते हो तो बैतूल तक का जो रास्ता था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। बीच में एक दो जगह पे मतलब बहुत थोड़ी सी जगह पे काम वगैरह चल रहा था रोड का, और बाकी तो सब रोड मतलब बाकी जितनी भी रोड हमको मिली है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार लगा। ये मेरा फर्स्ट रोड ट्रिप है और मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना स्मूथली हो जाएगा। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि हम लोग कब निकले, और ऐसा लग भी नहीं रहा है कि हम लोग सुबह 4 बजे से गाड़ी में और गाड़ी कंटिन्यू चल रहा है, ऐसा हम लोग को लग भी नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग बीच में बहुत ज़्यादा ब्रेक्स वगैरह लेके चल रहे हैं। थकावट तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है और इतना एंजॉय कर रहा हूँ। मौसम इतना प्यारा है, सुबह से मतलब बारिश हो रही थी, खैर उसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था, ठंडा लग रहा था। और बाइक राइड करते टाइम मतलब यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मौसम वेदर जो है आपके साथ में, तो आपको इतना भी लंबा राइड करना पड़े आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ये ब्रेकर महाराज आ गए, इसके आगे की अपडेट ब्रेकर महाराज को पार करके देता हूँ मैं आपको। हम लोग सुबह से लेकर के अभी तक 432 या 432 किलोमीटर अभी तक चल चुके हैं, और उज्जैन की दूरी अभी यहाँ से बची हुई लगभग 255 से लेकर 260 किलोमीटर के आसपास उज्जैन बचा हुआ है। मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि भोलेनाथ की असीम कृपा है हमारे ऊपर, बहुत ज़्यादा कृपा है उनके हमारे ऊपर, जो कि इतना दूर डिस्टेंस कवर करने के बाद भी और इतना बचा है, तो ऐसा सोच करके नहीं लगा कि इतना और बचा ही है और इतना हम लोग गाड़ी चला लिए तो थक जाओगे। रत्ती भर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि थकान होगी, जबकि ये समझ लीजिए कि भोलेनाथ का बुलावा ही था हम लोग को कि बेटा तेरे को अब आना है और तू अब आ जा। तो अभी हम लोग हरदा गांव या शहर जो भी है इसको पार करके नर्मदा नदी के ब्रिज के ऊपर खड़े हैं। रास्ते में चलते चलते हमें माँ नर्मदा के भी दर्शन होना लिखा था शायद, तो काफ़ी बड़ी और चौड़ी नदी है, देखिए गाइस काफ़ी बड़ी नदी है, काफ़ी बड़ी है। तो अब जल्दी से जल्दी इस डिस्टेंस को भी कवर करते हैं और पहुंचते जल्दी से जल्दी महाकाल की नगरी में, फिर वहां पहुंच के आपसे मैं मिलता हूं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग उज्जैन पहुंच गए हैं और महाकाल की नगरी उज्जैन में आप सभी दर्शकों का, मेरे व्यूअर्स का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। भगवान महाकाल आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस, हम लोग आखिरकार पहुंच ही गए। रात के लगभग 9 बज गए हैं रात के, और हम लोग पहुंच गए हैं महाकाल की नगरी में। ये है गाइस उज्जैन का एंट्रेंस गेट। कितना खूबसूरत है। Exit the roundabout onto Madhya Pradesh State Highway 27. तो फाइनली गाइस हम लोग उज्जैन आ गए हैं। ये महाकाल मंदिर जाने वाला रोड है और इसी में जाके के हम लोग आगे होटल वगैरह सर्च किए थे। कितनी भीड़ है। राधा कृष्ण यात्री निवास। धर्मशाला, श्री राधा कृष्ण मंदिर धर्मशाला। अंदर तो जाने, भारत माता मंदिर है ये।
अभी हम लोग खाना वाना खा के आ गए हैं, और इसके पहले जो हम लोग राइड पे थे और राइड से डायरेक्ट खाना खा करके आगे बोल रहा हूँ, इसके बीच का जो भी सीन हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ था। उसके बाद में हम लोग जब राइड कर रहे थे, राइड करते करते हम लोग लगभग 9 या 9 बजे के आसपास हम लोग उज्जैन पहुँच गए थे। और रास्ते में मतलब आप समझ लीजिए 75 to 80% पूरा बारिश में गाड़ी, 70% लगभग गाड़ी बारिश में ही चली है मेरी, पूरा बारिश। और लास्ट में जब क्या बोलते हैं, आष्टा से लेके देवास तक का जो डिस्टेंस था, और देवास से लेकर के उज्जैन तक का जो डिस्टेंस था, तो सबसे ज़्यादा पानी जब गिरा है वो आष्टा से लेकर के देवास तक में। और उस समय हालत ऐसी हो गई थी क्योंकि सुबह से कंटिन्यू हम लोग चल रहे हैं, हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी चलने में, लेकिन भीग चुके थे। मेन चीज़ ये था कि कपड़े पूरे गीले हो गए थे क्योंकि मेरा रेनकोट भी हवा से फट गया था, और वो इतना अजीब टाइप का फटा था कि समझ में नहीं आ रहा था कैसे फट गया। वो हवा से वो रेनकोट फट गया था। तो नीचे पैंट के लिए रेनकोट तो था नहीं, ऊपर का था तो उसको पहना हुआ था मैं, और क्या पूरा पैंट जीन्स पूरा गीला हो गया था। उज्जैन आने के बाद में जो हम लोग का रूम वगैरह का था, हम लोग ने पहले से कोई बुकिंग नहीं की थी, यहीं पे आके ऑन द स्पॉट हम लोग रूम लेंगे सोचे थे। तो हम लोग यहाँ पे आए थे, तो कई होटल्स में बुकिंग वगैरह थी, कई होटल्स में रूम वगैरह अवेलेबल थे, लेकिन उन लोग का रूम उतना अच्छा नहीं था, किसी का वॉशरूम उतना साफ़ वगैरह नहीं था, कहीं पे बहुत ज़्यादा हाई प्राइजेस है। और आप सोच रहे होंगे कि अच्छे अच्छे वीडियोस जिस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक्स आते हैं, ठीक है, उन लोग के वीडियोस देख करके अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे वही रेट आपको मिलेगा तो आप भूल जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको यहाँ पे स्टार्टिंग 800 भी, वो भी नॉन एसी, ठीक है। एसी रूम आपको 1200 रुपये से स्टार्टिंग मिलेगा आपको, वो भी बार्गेनिंग करोगे तब, हाँ, भी ज़्यादा वो भी अगर आपका जो नॉन एसी रूम है उस पर भी आपको 1000-1200 रुपये बताएंगे, आप उसमें बार्गेनिंग करोगे तब जा करके कहीं वो रोग आ करके आपको 800 में देंगे, बहुत मुश्किल से। तो हम लोग भी बहुत बार्गेनिंग वगैरह किए यहाँ पे, और मिल गया रूम। लगभग 1.5 घंटा खोजने के बाद में, 6-7 ठोक रूम देखने के बाद में हम लोग को एक रूम मिला लास्ट में। और वो मिला ऐसा है कि अगर थोड़ी बहुत शक्ति बची होती तो हम लोग और रूम देखते, लेकिन अब फिर हम लोग सोचे कि नहीं बस अब हो गया, अब शरीर जवाब देने लगा है, तो हम लोग बोले ठीक है जो मिल रहा है उसको ले लो भाई। तो फिर रूम वगैरह हम लोग ले लिए, और उसके बाद में फ्रेश वगैरह हुए, फटाफट फ्रेश हुए हैं। और उसके बाद में फिर भूख लगी थी बहुत जम की, क्योंकि सुबह से हम लोग कुछ खाए नहीं थे, जैसे कि आप लोग जानते हो। एक जगह पे रुके थे, बस वहाँ पे पोहे और चाय खाए थे, और उसके अलावा तो फिर कुछ नहीं। बस ऐसा कुछ कहानी था आज के ब्लॉग का, और हो गया है सब चीज़। अब थोड़ा सा चंपी हो रही मेरे सर की। डिनर में मैंने एक बाजू में ही होटल है शिव कृपा करके, वहाँ पे जा करके मैंने एक डीलक्स थाली बोलते हैं उन लोग, 130 रुपये की थाली थी वो। उसमें आपको पनीर की सब्जी थी, जिसमें पनीर के क्यूब्स इतने छोटे छोटे, मतलब आप लोग समझ जाओ कैसे थे वो, इतने छोटे छोटे। और क्या था, हाँ 5 रोटी थी, ठीक है, और वो मस्त एकदम पतली सी, आपके मुंह में जाके घुल जाएगी ऐसी रोटी थी, मतलब पता ही नहीं चलेगा आपको कि आपने 5 रोटी खाए हो। और चावल जिसमें कैसे बताऊँ मैं आपको, जिसमें अचार देते होंगे ना आपके घर में, उतनी बड़ी कटोरी में वो चावल दे रहे थे, ठीक है। चावल लिखा था उसमें, और मेरे को आके बता रहा था भाई कि देखो भाई चावल लिखा है, तो मैं चावल दिया हूँ करके, तो दिया था भाई ने, लेकिन अचार की कटोरी में दिया था चावल, ठीक है। और कुछ भी अगर आप एक्स्ट्रा मंगाते हो तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज है। मैंने सिर्फ सब्जी मेरे पास थी, और मैं बोला कि 1-2 रोटी और मंगा लेता हूँ। 2 रोटी मैंने मंगाया, 10 रुपये पर पीस के हिसाब से उन्होंने रोटी का चार्ज लिया। और खाना का टेस्ट ठीक था, ख़राब भी नहीं बोल सकते और बहुत अच्छा भी नहीं बोल सकते, ठीक था। हाँ, जो 130 रुपये दे रहे हैं, 130 रुपये में यदि आप अपने शहर के किसी होटल में जाके खाओगे ना, तो आपको 130 रुपये के हिसाब से, और यहाँ पे खाओगे 130 रुपये के हिसाब से, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप लोग अगर यहाँ पे आ रहे हो, जैसे आप अपना 5000 का बजट बनाए हो ना, तो एक आदमी का तो 7000 रुपये पकड़ के आना आराम से, उतना आपको आराम से लग जाएगा। जो भी आप लोग बजट लेके चल रहे होंगे ना, उसमें 2-3 हज़ार रुपये प्लस करके ही आना। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। कल हम लोग भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए जाएंगे,
और दर्शन तो आपको नहीं करवा पाएंगे, इतना मेरे को मालूम है। अगर करवा पाएंगे तो ज़रूर करवाएंगे। बाकी अंदर शायद मोबाइल लेकर के जा सकते हैं, बाकी कैमरा वगैरह तो लेके नहीं जा सकते। और हम लोग तो ज़्यादातर फ़ोन से ही शूट करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मौका मिलेगा दर्शन करवाने का आपको तो ज़रूर करवाएंगे। ओके गाइस, तो आपको आज की वीडियो में जो भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।